अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको हर पल जियो का ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत का सीजन 3 की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं। किस तरह से फरहाद की शादी माही से हो जाएगी और इधर सिकंदर रुमाना से शादी करेगा या नहीं करेगा, और इधर फरहाद की बहन की जो दोस्त होती है उसका क्या बनेगा। तमाम तर चीजें हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों जिस तरह से आप जानते हैं कि नाजिम शाह किसी काम के सिलसिले में जाता है बाहर, और वो अपने साथ फरहाद को भी लेकर चला जाता है, जहां कुछ लोग नाजिम शाह को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन नाजिम शाह को तो कुछ भी नहीं होता। जबकि फरहाद की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल लाया जाता है, और इधर नाजिम शाह सब घर वालों को भी बता देता है जो कुछ भी फरहाद के साथ हुआ होता है उसी हवाले से। तो जब माही को पता चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि वो इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार खुद को समझ रही होती है, क्योंकि उसने फरहाद की मोहब्बत को ठुकराया होता है। लेकिन अब इन सब चीजों के बाद माही के दिल में फरहाद के लिए जगह बन जाती है, और अब वो फरहाद से मिलना चाहती है, उसे देखना चाहती है और उससे बातें करना चाहती है, और यहाँ तक कि उससे माफी भी मांगना चाहती है। दोस्तों फरहाद के यही काम की वजह से माही के भाई को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, और फरहाद पर बहुत ही ज्यादा फख्र भी होता है कि उसने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। तो दोस्तों मजीद आप ये भी देखेंगे कि अब नाजिम शाह दूसरे काम करने वाले लोगों की बजाय फरहाद को बहुत ही ज्यादा अहमियत देगा और उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा। और साथ ही साथ इधर दूसरी तरफ माही की शादी की तैयारियां भी जारी होती हैं, जिस पर माही पहले तो इनकार कर देगी और कहेगी कि मैं तैमूर से शादी नहीं कर सकती। तो माही की भाभी को तो पता चल जाएगा कि ये सब कुछ माही अब क्यों कह रही होती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है इस बात को कि अब माही भी मोहब्बत करती है फरहाद से, लेकिन इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि इस रिश्ते के लिए काजिम शाह कभी भी नहीं मानेंगे। इसीलिए वो बार बार माही को समझाती है और उससे कहती है कि जहाँ पर तुम्हारे अम्मी अबू तुम्हारी शादी करना चाहते हैं तुम्हें उनका फैसला मानना चाहिए। लेकिन माही कहती है कि मुझे अब कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुमने खुद नहीं देखा जो शख्स मेरे भाई के लिए इस कदर इतनी मोहब्बत दिखा सकता है तो फिर वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। इस पर दोस्तों ये सारी बातें माही की अम्मी को भी पता चल जाती हैं, क्योंकि वो सारी बातें सुन लेती है और वो समझाती है और कहती है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि अगर तुम्हारे भाई और तुम्हारे अब्बू को इन सब चीजों के बारे में पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के बावजूद भी माही जाती है फरहाद से मिलने के लिए, जिस पर दोस्तों ऐसा ही होता है कि नाजिम शाह आखिरकार फरहाद को देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें क्या समझता था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और इसी वजह से अब तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। जिसके बाद दोस्तों माही का भाई फैसला करता है और फरहाद को अपने घर से निकाल देता है। ये सारी चीजें देखने के बाद माही बहुत ही ज्यादा रोती है और अपने भाई से भी कहती है कि मैं फरहाद के बगैर नहीं रह सकती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जिस पर माही का भाई उसे समझाते हुए उससे कहता है कि समझने की जरूरत तुम्हें है। जिसके बाद वो अपने अब्बू से बात करते हुए उससे कहता है मैं तो यही चाहता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके माही की शादी कर दें। और फिर इसी तरह से होता है दोस्तों, आखिरकार माही की शादी तैमूर के साथ हो जाती है। लेकिन फरहाद बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और बहुत ही ज्यादा रोता है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने में नाकाम हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ फरहाद की अम्मी और अब्बू बहुत ही ज्यादा याद कर रहे होते हैं फरहाद को कि कब हमारा बेटा वापस घर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों माही के भाई ने फरहाद को दूसरे शहर भेज दिया होता है ताकि माही की तैमूर के साथ शादी हो जाए इसी वजह से। लेकिन फरहाद की माँ याद ही करती रह जाती है फरहाद को। और दोस्तों मजीद आप ये भी देखेंगे कि फरहाद की बहन की दोस्त जो कि फरहाद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी, और जैसे कि फरहाद तो वापस अपने घर आता नहीं है, जिसकी वजह से उसके अम्मी अबू ने फैसला किया होता है उसकी शादी कर दी जाए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, उसकी शादी हो जाती है। और इधर दूसरी तरफ सिकंदर जो कि रुमाना से मोहब्बत करता है और उसे अपनी बीवी बनाना चाहता है, लेकिन जब सिकंदर रुमाना के बारे में अपनी अम्मी को बताना चाहता है तो उसकी अम्मी सारी बातें सुनने के बाद इनकार कर देती है इस रिश्ते के लिए और कहती है कि रुमाना इस घर में नहीं आएगी। जिस पर सिकंदर कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो रुमाना से करूंगा। जिस पर दोस्तों तैमूर की अम्मी परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या फैसला करे, क्या वो अपने बेटे की बात को मान ले और उसकी शादी वहां पर ही कर दे जहां पर वो राजी है, या फिर नहीं। और दोस्तों इधर तैमूर भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है
और वो इस वजह को जानना चाहता है कि जिसकी वजह से माही का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं होता। और फिर आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि माही तो फरहाद से मोहब्बत करती थी और मुझसे उसने शादी मजबूरी में की है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और माही के बारे में ही सोच रहा होता है। और दोस्तों मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि तैमूर इस दुनिया में नहीं रहेगा, जिसके बाद सिकंदर की माँ बहुत ही ज्यादा रोती है। लेकिन जब माही के भाई को पता चलेगा इन सब चीजों के बारे में, तो वक्त गुजरने के साथ वो आखिरकार फैसला करेगा और फरहाद को तो अपने घर भेज देगा। लेकिन फरहाद घर जाने की बजाय मज़ार पर जाएगा और वहां पर उसे दरवेश बाबा मिलेंगे, जिनके साथ वो अपना वक्त गुजारेगा और अपनी जिंदगी की तमाम तर बातें उन्हें बताएगा, जिसके जवाब में दरवेश बाबा भी उसे बताएंगे अपनी मोहब्बत के हवाले से। और दोस्तों इधर दूसरी तरफ माही जो कि सिकंदर के साथ आती है मज़ार पर, और जब वो फरहाद को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और फिर माही सिकंदर और उसकी अम्मी के साथ वापस घर चली जाती है, जिसके बाद सिकंदर की अम्मी भी मान जाती है और सिकंदर के फैसले पर राजी हो जाती है और उसकी शादी कर देती है रुमाना के साथ। तो दोस्तों इसी तरह से निसार साहब भी आ जाते हैं फरहाद के पास, और जब वो फरहाद की हालत को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद फरहाद सारी बातें बता देता है निसार साहब को भी, जिस पर दोस्तों निसार साहब कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जरूर काजिम शाह से बात करूंगा और मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरी बातों को मानेंगे, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इसीलिए वो मेरी सारी बातों को सुनेंगे। दोस्तों दरवेश बाबा तो फरहाद से यही कहता है कि मोहब्बत में इंतजार करना पड़ता है और सब्र से काम लेना पड़ता है। तो दोस्तों जब काजिम शाह खुद आकर फरहाद को देख लेता है तो उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि फरहाद माही से सच्ची मोहब्बत करता है और उसे इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है। पहले उसने माही की बातों को क्यों नहीं माना जबकि माही ने उसे बताया था। दोस्तों इन सब चीजों के दौरान दिलावर भी बहुत ही ज्यादा साथ देता है फरहाद का और यहां तक कि दोस्ती का हक अदा कर देगा। और इधर माही के भाई को माही की भाभी समझाती है और उससे कहती है जो आपका फैसला था माही ने वैसा ही किया है और सारी आपकी बातों को माना है, लेकिन अगर आप अब फरहाद की शादी माही से कर दे तो इस तरह से माही भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी और इधर फरहाद को भी अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से होता है, जब नाजिम शाह का अबू उसे समझाता है तो वो इस बारे में सोचने लगता है और उसे फरहाद की सारी अच्छी बातें याद आ रही होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि फरहाद जब माही को ढूंढने के लिए जा रहा होता है तो उसने अपने दोस्तों से कहा होता है कि या तो मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा या फिर नाकाम हो जाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर तो माही का भाई और उसका अब्बू मान जाते हैं इस रिश्ते के लिए, तो फिर तैमूर के बाद माही की शादी फरहाद से हो जाएगी, जिसके बाद फरहाद और माही एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करेंगे। लेकिन अगर माही के अब्बू और भाई इस रिश्ते के लिए नहीं माने तो फिर फरहाद इंतजार ही करता रहेगा और माही को याद ही करता रहेगा और अपनी मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकेगा। लेकिन दोस्तों यही लगता है कि फरहाद को अपनी मोहब्बत मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।